एपिसोड 11 की शुरुआत में सामसिक की माँ उसे मारती है और पूछती है कि तुमने कैंगो से वो डायमंड सेट क्यों लिया, तुम उसे क्यों परेशान करते रहते हो। सामसिक कहता है आपको आज भी सिर्फ कैंगो की ही परवाह है, आज भी सारा अटेंशन उसे ही क्यों मिलता है। उसकी मॉम के साथ मेरी मॉम भी उसे ही अटेंशन देती है। सामसिक कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, कैंगो नहीं। उसकी मॉम उसे बताती है कि जो वो सोच रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। वो कहती है कि मुझे लगा अगर तुम स्मार्ट बच्चे के साथ रहोगे तो तुम भी स्मार्ट बन जाओगे, इसलिए मैं ऐसा करती थी क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह थी। हमसे कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। मेरे क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ मुझे कोई भी जॉब नहीं देता। दूसरी तरफ मीजू अपने दोनों बच्चों को लेकर कैंगो के घर जा रही थी। यहाँ पर यंगसुन कैंगो को उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो उठता ही नहीं। तभी यंगसुन थोड़ा आगे जाती है और अचानक से बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। कैंगो अपनी मॉम को बेहोश देकर उठाने की कोशिश करता है। जब वो नहीं उठती तो वो मदद मांगता हुआ बाहर आता है। बाहर एक लड़की उससे मिलने के लिए आई थी जिसके साथ यंगसुन ने कैंगो की शादी फिक्स करी थी। सारे लोग अंदर जाकर यंगसुन को उठाने की कोशिश करते हैं। वो नहीं उठती इसलिए मीजू और कैंगो मिलकर यंगसुन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जिस लड़की के साथ कैंगो की शादी फिक्स हुई थी वो भी उनके साथ हॉस्पिटल आती है। दूसरी तरफ मीजू की मॉम बैकुन के घर आती है। वहां आकर वो देखती है कि बैकुन नशे में अकेले बैठा हुआ है। वो मीजू की मॉम को बताता है कि यंगसुन को 4th स्टेज का स्टमक कैंसर है। ये सुनकर मीजू की मॉम के होश उड़ जाते हैं। वो रो रो कर कहती है कि यंगसुन के साथ हर टाइम इतना बुरा क्यों होता है, उसने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, फिर उसी के साथ ऐसा क्यों होता है। पहले उसका हस्बैंड चला गया, फिर उसका बेटा ऐसा हो गया और अब उसकी ये हालत। तभी येजिन और सुजिन उसे बताते हैं कि यंगसुन बेहोश हो गई थी। कैंगो और मीजू उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। इस तरफ कैंगो को डॉक्टर से पता चलता है कि उसकी मॉम को 4th स्टेज का कैंसर है और वो कैंसर उनके लंग्स तक पहुंच रहा है। ये सब सुनकर कैंगो अपनी मॉम के पास जाता है और रो रो कर कहता है कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा, मैं प्रोसिक्यूटर नहीं बनूंगा, मैं मीजू को भी पसंद नहीं करूंगा, आप उठकर मेरे साथ घर चलो। ये सब कुछ वो लड़की भी बाहर से सुन रही थी। उसे पता चलता है कि कैंगो तो मीजू को पसंद करता है। ये सुनकर वो शादी कैंसिल करके वहाँ से चली जाती है। कैंगो मीजू से कहता है कि मैं एक बुरा इंसान हूँ इसलिए मुझे पनिशमेंट मिली, लेकिन मेरी मॉम के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो तो अच्छी इंसान है। मीजू उसे समझाती है कि जैसे तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ थी वैसे ही इस बार तुम्हें उनके साथ रहना है, स्ट्रॉन्ग रहकर उनका ख्याल रखना है। उसी वक्त मीजू की मॉम वहाँ आकर मीजू को कैंगो से दूर करती है और मारते हुए कहती है कि तुम इसके पास नहीं आओगी, मैं यंगसुन की दोस्त हूँ, मैं उसका ख्याल रखूंगी, तुम यहाँ से जाओ। इस तरफ यंगसुन गुस्से में उठकर कहती है कि मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है, मैं सारा टाइम इस हॉस्पिटल में नहीं बिता सकती वरना मेरा बहुत सारा काम अधूरा रह जाएगा। सीन शिफ्ट होता है जहां हम सामसिक को देखते हैं। सामसिक ने अपनी मॉम का एक बैग चुराकर बेचने की कोशिश की थी। एक्चुअली में वो बैग सामसिक की मॉम को यंगसुन ने गिफ्ट में दिया था। ये बैग वही था जो कैंगो अपने एक्सीडेंट से पहले अपनी मॉम के लिए लेकर आया था। जब वो उस बैग को गौर से देखने की कोशिश करता है तब उसके अंदर उसे एक एनवलप मिलता है। उस एनवलप के अंदर तेसो का डीएनए रिपोर्ट रखा हुआ था और वहाँ पर एक मेमोरी कार्ड भी रखी हुई थी। घर आकर यंगसुन उस लड़की को कॉल करती है जिससे वो कैंगो की शादी करवाने वाली थी। वो लड़की कहती है कि मैं ये शादी नहीं कर सकती क्योंकि कैंगो मीजू को पसंद करता है और ये कहकर वो फोन रख देती है। ये सब सुनकर यंगसुन मीजू के घर जाकर उस पर बहुत चिल्लाती है। कहती है तुम्हारी वजह से उस लड़की ने शादी करने से मना कर दिया, तुम क्यों हमेशा कैंगो का फ्यूचर खराब करती हो, तुम्हारी वजह से उस वक्त कैंगो ने अपना एग्जाम मिस किया था और आज भी तुम्हारी वजह से उस लड़की ने रिश्ता तोड़ दिया। ये सारा कुछ सुनकर मीजू की मॉम यंगसुन को बहुत सुनाती है। कहती है तुम हर वक्त सारा इल्जाम मेरी बेटी पर क्यों लगाती हो, एक्सीडेंट में मीजू की क्या गलती थी। वो बहुत गुस्सा करने लगती है। मीजू उन्हें शांत करके अंदर ले जाती है। दूसरी तरफ सामसिक उस बैग को लेकर कैंगो के पास आता है और कहता है कि ये बैग तुम अपनी मॉम के लिए लेकर आए थे और उन्होंने ये बैग मेरी मॉम को दिया। कैंगो कहता है मुझे कुछ याद नहीं, तो सामसिक उसे वही डीएनए रिपोर्ट और मेमोरी कार्ड दिखाता है। कहता है इस मेमोरी कार्ड में पासवर्ड लगा हुआ है, तुम याद करके बताओ कि इसका पासवर्ड क्या है। कैंगो उसे कुछ पासवर्ड बताता है लेकिन वो नहीं खुलता। तभी सामसिक एक कॉल अटेंड करने के लिए बाहर जाता है। तब कैंगो को अचानक से वो पासवर्ड याद आ जाता है। जब सामसिक उस फोल्डर को चेक करता है तो उसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जिसमें तेसो कह रहा था कि हमें सारे सबूत को मिटाना होगा, हमें उस औरत और उसके बच्चे को भी मारना होगा। सॉन्ग कहता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम सारा इल्जाम कैंगो पर लगा देंगे। सामसिक समझ चुका था कि ये डीएनए रिपोर्ट तेसो की है। कैंगो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है कि हमें पता करना होगा कि आखिर ये सब क्या है। सामसिक कहता है कि मैं खुद जाकर इस बात का पता करूंगा। कैंगो उस पर भरोसा करके वो रिपोर्ट उसे दे देता है। रात में यंगसुन मीजू की मॉम से मिलने के लिए आती है। वो उसे अपने घुटनों पर बैठकर सॉरी कहती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ मैंने मीजू का दिल दुखाया है, तुमने मेरे लिए इतना
कुछ किया और फिर भी मैंने तुम्हें हर्ट किया। वो उसके गले लगकर रोते हुए कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अंदर बैठकर मीजू भी उनकी सारी बातें सुनकर रो रही थी। अगले दिन सामसिक उस डीएनए रिपोर्ट को लेकर सॉल के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे सॉन्ग के आदमी मिलते हैं जो सॉल ही जा रहे थे, इसलिए सामसिक उन्हीं से लिफ्ट ले लेता है। गाड़ी में वो बताता है कि वो तैसो से मिलने के लिए जा रहा है। ये सुनकर सॉन्ग के आदमी हैरान थे। सामसिक कहने लगता है कि मैं तैसो का बहुत बड़ा फैन हूँ, इसलिए मैं उसे सपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ। तैसो के घर के बाहर पहुंचकर वो उन पे नजर रख रहा था, तभी उसे वहां पर हायंग दिखाई देती है। उसे देखकर वो उसका पीछा करने लगता है और उसी की गाड़ी से जाकर टकरा कर वहीं गिर जाता है। उसके बाद वो उसे तैसो का डीएनए रिपोर्ट दिखाता है और फिर उसे वो ऑडियो भी सुनाता है, इसमें तैसो और सॉन्ग मिलकर उस लेडी और बच्चे को मारने के बारे में बात कर रहे थे। बाहर से तैसो का आदमी हायंग पे नजर रखे हुए था। हायंग गुस्से में उस डीएनए रिपोर्ट को फाड़ देती है और उठकर वहां से जाने लगती है। तब सामसिक कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, कैंगो ने इसका एक और कॉपी नहीं बनाया होगा? कैंगो का नाम सुनकर हायंग वहीं पर रुक जाती है और कहती है कि तुम्हें चाहिए क्या? सामसिक कहता है कि मुझे 200 मिलियन वॉन पैसे चाहिए। हायंग उसे कहती है कि तुम यहीं पर वेट करो, मैं 1 घंटे में पैसे लेकर तुम्हें मिलती हूँ। सामसिक सारा कुछ कॉल करके कैंगो को बता रहा था। उसके बाद वो जैसे ही वहां से बाहर निकलता है तब अचानक से एक गाड़ी आती है और सामसिक को वो लोग उठाकर ले जाते हैं। इस तरफ कैंगो अपनी मॉम को एक भी काम करने नहीं दे रहा था। अब क्योंकि वो बीमार थी इसलिए वो सारा कुछ खुद ही कर रहा था। 1 घंटे बाद जब हायंग वहां पैसे लेकर आती है तब सामसिक उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। इस तरफ तैसो के बहुत सारे गुंडे मिलकर सामसिक को मार पीट रहे थे। वो लोग उसका फोन भी तोड़ देते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये ऑडियो कैंगो ने अपने पास छुपा कर रखा हुआ था। वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें यहाँ सॉन्ग ने भेजा है? सामसिक मना करने लगता है। सारे लोग मिलकर सामसिक को मारने ही वाले थे, इतने में वहां पर सॉन्ग के वो दोनों आदमी आ जाते हैं। वो दोनों आकर सारे लोगों को मारना चालू करते हैं और उनका बॉस वहां से वो लैपटॉप लेकर भाग जाता है। उसके बाद वो तैसो को वो ऑडियो सुनाता है। उस ऑडियो को सुनकर तैसो गुस्से में हायंग के पास जाता है और कहता है कि उस लेडी के साथ मेरा अफेयर था। हायंग कहती है कि तुमने एक औरत और उसके बच्चे की जान ली है, तुम इतने घटिया इंसान हो, इसलिए जो भी तुम्हारे रास्ते में आता है तुम सबको मार देते हो। कैंगो को भी अपने फायदे के लिए तुमने यूज किया, इसीलिए आज उसकी ये हालत हुई है। तैसो हायंग को धमकी देता है कि मैंने कैंगो को नहीं मारा बल्कि तुमने उसके पानी में नींद की गोलियां मिलाई जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ। तैसो ये भी कहता है कि जिस एविडेंस की वजह से मुझे खतरा था वो अब मेरे पास है, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो, इसी में हम दोनों की भलाई है। सीन शिफ्ट होता है जहां हायंग की शादी थी और सॉन्ग भी वहां पर आया हुआ था, जबकि उसे इनवाइट भी नहीं किया गया था। शादी शुरू हो चुकी थी। जैसे ही हायंग को स्टेज पर बुलाया जाता है तो हमें पता चलता है कि हायंग अपनी शादी से भाग चुकी है। हमें यहाँ पर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सॉन्ग ने हायंग के लिए एक गिफ्ट भेजा था जिसके अंदर कैंगो का चलते हुए फोटो था। हायंग समझ चुकी थी कि कैंगो अपने पैरों पर चल सकता है और इसी वजह से वो अपनी शादी से भागकर कैंगो के घर गई थी इस बात का कॉन्फर्मेशन करने के लिए। वहां जाकर वो कैंगो को अपने पैरों पर खड़ा देखकर शॉक में थी। इस तरफ कैंगो को अपने कोट के जेब में एक मोबाइल मिलता है। उसे समझ नहीं आता कि ये मोबाइल किसका है और कहां से आया। यंगसुन कैंगो के साथ डेट पर जाती है ताकि वो अपने बेटे के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके। वो कहती है कि हम कभी भी साथ बाहर खाना खाने के लिए नहीं आए, लेकिन अब हम सब कुछ करेंगे, मूवी देखने जाएंगे, ट्रिप पे जाएंगे और बहुत कुछ। दूसरी तरफ तैसो हायंग को बहुत मारता है और कहता है कि इस लड़की की वजह से मेरा सारा रेपुटेशन खराब हो गया। वो कहता है जब तक मेरा इलेक्शंस खत्म ना हो जाए तब तक इसे हॉस्पिटल में लॉक करके रख दो। तैसो को उसका आदमी बताता है कि हमने चेक किया, ये उसी लेडी की बॉडी है जो पुलिस को मिली है। उनका कहना है कि उसका मर्डर हुआ है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम येजिन को देखते हैं। वो मीजू से कहती है कि आपको हमारी चिंता नहीं करनी चाहिए, आपको अपनी लाइफ खुशी से बितानी चाहिए। हमें लाइफ एक ही बार मिलती है, इसलिए हमें हमारे अपनों के साथ मिलकर खुश रहना चाहिए। आप हमसे प्यार करते हो, हम आपसे प्यार करते हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहना चाहिए। अगर हमारे डैड हमारी फिक्र नहीं करते तो कोई बात नहीं, हम एक दूसरे के साथ हैं वही काफी है। येजिन ये भी कहने लगती है कि मैं फ्यूचर में कैंगो से शादी करूंगी और फिर हम आपका ख्याल रखेंगे। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर मीजू उसे गले लगाकर रोने लगती है और कहती है कि मैं एक बैड मॉम हूँ। येजिन कहती है कि आप बैड मॉम नहीं हो बल्कि आप सुंदर मॉम हो। इस तरफ यंगसुन को एक कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि उसके फार्म में से धुआं निकल रहा है। वो कैंगो को उठाकर अपने साथ ले जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि पूरे फार्म में आग लग चुकी है और सारे पिग्स वहीं पर फंसे हुए हैं। कैंगो कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। आग इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उन्हें वहां से जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, इसलिए कैंगो वहां का एक कांच तोड़कर यंगसुन को पहले वहां से बाहर निकालता है। उसके
बाद वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलने ही वाला था, तभी अचानक से आग बढ़ता है और कैंगो का सर एक जगह से जाकर टकरा जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और तभी उसे अपने डैड की आवाज सुनाई देती है और उसे अपने एक्सीडेंट का सीन याद आता है। जब हायंग गाड़ी से उतरकर जा रही थी, तब कैंगो उसी पानी की बोतल को देख रहा था जिसमें हायंग ने नींद की गोलियां मिलाई थी। इतने में कैंगो की आंखें खुलती है और इसी के साथ एपिसोड 11 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।